सुप्रभात बच्चों, मैं मंजू शर्मा आपकी संस्कृत अध्यापिका कक्षा 10 के संस्कृत सेमोशी द्वितीय भाग के द्वितीय पाठ बुद्धि बलवती सदा, जिसका अर्थ होता है बुद्धि सदा बलवती होती है। इस पाठ के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के बुद्धि के बल से परिचित कराना, अर्थात बुद्धि की शक्ति को विकसित करना। बौद्धिक बल से आपके सामने कोई भी विपत्ति हो तो आप उससे किस प्रकार दूर कर सकते हैं, या शारीरिक बल की कमी है, किसी प्रकार आप कमज़ोर हैं, फिर भी आप अपने बौद्धिक बल के आधार पर सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। इस पाठ में प्रस्तुतोऽयं पाठः सुखसप्तति कथा ग्रन्थस्य सम्पादनं कृत्वा संगृहीतो अस्ति। अत्र पाठांशे स्वलघुपुत्राभ्यां सह कानन मार्गेण पितृगृहं प्रति गच्छन्तया बुद्धिमती नामन्या महिलाया मतिकौशलं प्रदर्शितो वर्तते, या पुरतः समागतं सिंहमपि भीति मुत्पाद्य ततः निवारयति। इयं कथा नीति निपुण्यो सुखसारिकयो कथा माध्यमेन सधृते विकासार्थं प्रेरयति। प्रस्तुत पाठ सुखसप्तति नामक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ से संपादित किया गया है। इसमें एक बुद्धिमती नामक स्त्री है जिसके 2 पुत्र हैं। वह अपने दोनों पुत्रों को किसी आवश्यक काम से पिता के घर जाने के लिए तैयार होती है। जाते वक्त रास्ते में घना जंगल है, जिस रास्ते से उसे जाना है, और वह जाती है। रास्ते में उसे एक घना जंगल मिलता है जिसमें वह अपने सामने एक बाघ को आता हुआ देखकर अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारती है और उन्हें डराती है और कहती है, तुम दोनों झगड़ा मत करो, क्योंकि यहाँ एक बाघ है और इस बाघ को तुम दोनों बांट कर खाओ, उसके लिए झगड़ा मत करो। इस प्रकार से वह अपने बुद्धि का प्रयोग करती है। आगे मैं कथा में आपको और बताऊंगी कि किस प्रकार से वह पूरी कथा में अपने बुद्धि का प्रयोग करती है और उस बुद्धि के बल से किस प्रकार से उस मुसीबत से खुद और अपने दोनों बच्चों को कैसे बाहर निकालती है। इस पाठ को पढ़ते समय आपको सबसे पहले दिमाग में ये बात ध्यान रखना है कि आप भी अपनी बुद्धि का प्रयोग करके किसी भी मुसीबत से, विपत्ति से बाहर निकल सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। अस्ति देउल लाख्यो ग्राम तत्र राजसिंह नाम राजपुत्रः वसति सम। एकदा केनापि आवश्यक कार्येन तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयो पिता पितृगृहं प्रति चलिता। मार्गे गहनकानने सा एकं व्याघ्रं ददर्श। सा व्याघ्रं गच्छन्तं दृष्ट्वा धाष्ट्यात् पुत्रो चपेटया प्रहृत्य जगात्। कथं केकेशो व्याघ्रभक्षणां कलहं कुरुथा अयमेक स्ता व द्विभज्य भुज्यतां पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चिल लक्ष्यते। यहाँ मैं एक एक शब्द का आपको अर्थ बताती हूँ, जिसको आपको ध्यान से सुनना है और अपने कॉपी में लिखना भी है। अस्ति है, ग्राम गांव, तत्र वहाँ, राजपुत्र राजा का पुत्र, वस्ती है, सम था, एकदा एक बार, केनापि, यहाँ केनापि का अर्थ केन धन अपि होता है, पर यहाँ केनापि का अर्थ किसी, आवश्यक कार्येन अर्थात आवश्यक काम से, तस्य उसकी, भार्या पत्नी, बुद्धिमती नाम, पुत्र देव पिता अर्थात 2 पुत्र, पितुगृहम अर्थात पिता के घर, प्रति की ओर चलिता चल पड़ी। मार्ग में, गहन कानेन रास्ते में,
घने जंगल में सा वह एकम एक व्याघ्रम बाघ दरदस देखा सा वह व्याघ्र मागच्छतम अर्थात व्याघ्र को आते हुए दृष्टवा देखा। धृष्टयात दृढ़ता से, दोनों पुत्र चपेटया थप्पड़ प्रहात मारकर जगात कहा। यहाँ कथम, यहाँ आपका 3 शब्द है। कथम धन एकः धन एकेशः। व्याघ्र भक्षणयाम बाघ को खाने के लिए कलहम झगड़ा कुरुत तुम दो करते हो। यहाँ आपका 4 शब्द है। अयम एकः तावत विभज्य। 4 शब्द हैं यहाँ आपके। अयम एकः तावत विभज्य। भुज्यताम अर्थात खाना चाहिए। पश्चात बाद में, अन्यों कोई, द्वितीय दूसरा। और यहाँ 3 शब्द हैं। कह धन चित धन लक्ष्यते। और यहाँ स्वर संधि और व्यंजन संधि, इस पूरे शब्द में 2 संधि होंगे। एक होगा कह धन चित धन लक्ष्यते और दूसरा होगा कश्चित धन लक्ष्यते। आगे बढ़ते हैं। इति इस प्रकार, श्रुत्वा सुनकर, व्याघ्र मारी व्याघ्र को मतलब बाघ को मारने वाली, मतवा मानकर, व्याघ्र मतलब बाघ, भयकुला डर से, नष्ट मतलब भाग गया। अब ये इसमें 3 शब्द हैं। काचित धन इयम धन इति। अब मैं इसका आपको अर्थ बताती हूँ क्योंकि आप एक एक शब्द का अर्थ जान गए। देउल नामक गांव था। एक देउल नामक गांव था जहां एक राजसिंह नामक राजपुत्र रहता था। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती बुद्धिमती क्या है, उसका नाम है। तो बुद्धिमती नामक जो स्त्री थी वो अपने दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में बहुत घना जंगल आया और उस जंगल में जैसी वो पहुंची, उसने एक बाघ को देखा। वह बाघ को आता हुआ देखकर बड़ी दृढ़ता से अपनी दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारकर कहने लगी, क्यों एक एक करके बाघ को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो? यह बाघ एक ही है तो बांट कर खा लो, बाद में कोई दूसरा दिखाई दे जाएगा। उसका कहने का मतलब था, उस समय उस परिस्थिति में उसने अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारा और यह कहा कि यहाँ एक ही बाघ है तो इसको तुम खाने के लिए झगड़ा मत करो। अभी इस वक्त यह एक बाघ है, इसको आप दोनों बांट कर खा लो, आपस में झगड़ा मत करो। बाघ आ ही रहा था और इस बात को उसने सुना। इस प्रकार सुनता हुआ कि बाघ को मारने वाली, बाघ भी सोच में पड़ गया कि बाघ को मारने वाली, ऐसा मानकर भय से व्याकुल हुए मन वाला वहां से बाघ भाग गया। उसके मन में ख्याल आ गया कि यह कौन सी ऐसी स्त्री है जो बाघ को मार के खाने के लिए बात कर रही है। और यह बात वह सुनकर ही वह शेर डर गया और वहां से वह भाग गया। अब यहाँ एक श्लोक है। यही एक ऐसा पाठ है जिसमें आपको तीनों संस्कृत के तीनों पाठ मिलेंगे, अर्थात गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश। गद्यांश आप समझते हैं, जिसको आप पैराग्राफ कहते हैं। पद्यांश ये जो यहाँ है श्लोक, और उसके बाद जो बाद में आएगा वार्तालाप, जो 2-3 लोगों के बीच में बातचीत होती है उसे हम कहते हैं वार्तालाप। तो यह एक ऐसा पाठ है जिसमें आपको तीनों मिलेंगे जो आपके रीडर में हैं। तो हम अब इस श्लोक को पढ़ेंगे।
निज बुद्धया विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी अन्योऽपि बुद्धि मालोके मुच्यते महतो भयात्। निज बुद्धि का अर्थ होता है अपनी बुद्धि से, विमुक्ता अर्थात छूट गई, सा वह, भयात डर। मैं इसे फिर से बता रही हूँ। निज बुद्धया का अर्थ होता है अपनी बुद्धि से, विमुक्ता छूट गई, सा वह, भयाद भय से, व्याघ्र से। इस शब्द में षष्ठी विभक्ति है तो बाघ के, और भामिनी अर्थात रूपवती स्त्री, अन्योअपि इसका अर्थ होता है दूसरा कोई भी या दूसरे कोई भी, बुद्धि मालोके ये शब्द में संधि है तो इस शब्द में बुद्धिमान धन लोके दो शब्द होंगे और इसका अर्थ होगा कि बुद्धिमान लोग इस संसार में मोक्षते बच सकते हैं और मह तो बड़ी और भयात डर से। इसका मैंने शब्दार्थ आपको बताया। अब इसका आप व्याख्या सुनिए। वह रूपवती स्त्री जिसने अपने बुद्धि के प्रयोग से अपने आप को बचाया और अपने दोनों बच्चे को बचाया, उसी प्रकार संसार में कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी जीव हो, कोई भी प्राणी हो, वो अपनी बुद्धि के बल का प्रयोग करके उस भय से बच सकता है या बड़ी से बड़ी मुसीबत से वह बाहर निकल सकता है। भावार्थ यह है कि जैसे बुद्धिमती उस नारी ने अपनी बुद्धि के उपाय करके स्वयं को तथा अपने दोनों बच्चों को बाघ से बचा लिया, वैसे ही संसार में अन्य बुद्धिमान व्यक्ति भी बड़े से बड़े भय से अपने आप को बचा सकता है। अतः हमें मुसीबत में घबराने की बजाय अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। इसके आगे दूसरे वीडियो में मैं आपको इसके बारे में आगे बताऊंगी। धन्यवाद।